Hello everyone and welcome back to my channel Education Box. So in this video we are going to study congruency of triangles. अब congruency तो ऐसा वर्ड लग रहा है जैसे सुना सुना सा हो, तो यही congruency आपको 8th में कराई गई थी और 9th में इन्होंने वही सेम डाल रखी है, बस एक क्वेश्चन ज्यादा दे दिया है, वो है एक फॉर्मूला ज्यादा बस। तो चलिए अब एक बार ही थोड़ा आपका 2 मिनट वेस्ट करने के लिए कॉन्ग्रुएंसी की डेफिनेशन बता देता हूँ। When two angles are congruent, they will have exactly same side and same angle. अब मेरे को पता है कुछ बच्चों को समझ नहीं आई होगी, तो मैंने कहा एक जो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होता है, ये समझ लो एक ये ट्राइंगल है और एक ये ट्राइंगल है, इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट तब कहेंगे जब इसके सारे एंगल्स इससे मैच करते हो और सारी साइड्स भी, जब ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल, व्हेन ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल और एग्जैक्टली द सेम 3 एंगल्स। यानी अगर हमने एक बारी इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो हमारे सारे एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। अब इसमें क्या है कि सबसे पहला हमारा जो है वो है सेम साइड। इसका मतलब है ये हमने बना दिया एक ट्राइंगल और एक ट्राइंगल है कुछ हमने इसको उल्टा बना दिया, चलो एक ट्राइंगल है। अब इसमें हमको दिया हुआ है हमारी ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये तीनों साइड इस वाली साइड की इक्वल है। यानी समझ लो अगर ये हमारी 6 हुई तो किसमें 1 लाइन है, यानी ये भी हमारी 6 होगी। ये हमने समझ लिया अगर 5 हुई तो इसको भी 5 हो गई ये, और अगर ये अगर 10 ले ले तो ये भी 10 होगी। यानी इससे हमारा ये जो ट्राइंगल है ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। हमारा जो सेकंड फैक्टर है अब वो डिपेंड करता है एंगल्स पे। जैसे अगर हमारा ये वाला एंगल है 20 डिग्री का, ये वाला 60 डिग्री का, ये वाला ऐसे मतलब कुछ एंगल का होगा ये भी, तो यानी अगर हमारे ये वाले एंगल भी 60 20 समझ लीजिए, चलो ये 100 हो गया 100 डिग्री और ये भी हो गया 100 डिग्री, तो यानी हमारे ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए क्योंकि इनके एंगल्स सेम है। अब पर इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जैसे मैंने आपको बताया है कि साइड की मेजरमेंट सेम होनी चाहिए। तो अगर आपके एग्जाम में एक ट्राइंगल है ऐसा और एक है ऐसा, तो ये देखना कि अगर समझ लो आपको दिए हुए है ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये तीनों आपको एंगल सेम दिए हुए हैं, ये तीनों एंगल तो ऐसे के ऐसे, पर क्या है आप जब इनको देखोगे तो आपको इनकी साइड की मेजरमेंट अलग दिखाई देगी। ये 5 है, ये 6 है, अगर ये 10 है, और पर यहाँ पे देखो ये वाली साइड्स लॉन्ग है और ये वाली शॉर्ट है, तो यानी अगर ये 10 भी दी होगी आपको तो ये हो जाएगी आपकी 6 या 9, मतलब ऐसे कुछ भी ले सकते हो आप, पर इन दोनों का साइज अलग होएगा। तो कॉन्ग्रुएंसी का ये मतलब है कि अगर हम एक फिगर को दूसरी फिगर पे रखें तो वो दोनों एकदम इक्वल साइज की होगी। और इसके लिए एक साइन भी होता है कॉन्ग्रुएंसी का, जो कुछ ऐसा दिखता है, ऐसा। इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड में लिखते हैं ट्राइंगल। जैसे अगर मैंने ये वाला ट्राइंगल ले लिया ABC DEF, ये हमारे 2 ट्राइंगल्स हो गए। अब अगर हमको लिखना है ये कॉन्ग्रुएंट है तो यहाँ पे लिख दीजिए ट्राइंगल, ये ट्राइंगल का साइन है मैंने यहाँ पे बना रखा है, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। ये आपकी ऐसे कॉन्ग्रुएंसी हो गई। अब इसको प्रूव करने के कुछ फॉर्मूलाज भी होते हैं, तो इसके हिसाब से यानी हमारे ये वाले दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है, इसको हम कट कर देते हैं कि हमारे कॉन्ग्रुएंट नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर हमको लिखना हो ना कि कॉन्ग्रुएंट नहीं है तो इसको कॉन्ग्रुएंसी का साइन लगा के कट लगा दो ऐसे करके, दिस मीन्स वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है। वो सॉरी गलती से मैंने पहले पेपर में तुम क्वेश्चन काट के आ जाओ, कोई बात नहीं दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ। तो इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हमारे
दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट तब होंगे जब उनकी सारे साइड या सारे एंगल या फिर साइड एंगल दोनों में से एक एक या दो दो इक्वल हो। तो इसके लिए जो हमारे फॉर्मूलाज है वो तीन फॉर्मूलाज है, तीन नहीं पांच। एस 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 ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है, मीन साइड साइड साइड। जो हमारा सेकंड फॉर्मूला है वो है एस ए एस, एस ए एस। ये मैं आपको वो बता रहा हूँ कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स। ये कॉन्ग्रुएंसी के जो फॉर्मूलाज है इनसे आप ये प्रूव कर सकते हो कि दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, और इन सभी को हम डिटेल में एक एक करके समझेंगे। एस ए एस यानी साइड एंगल साइड। अब आपने ये सारी चीजें तो एट्थ में पढ़ी रखी है, तो इनकी पूरी फुल फॉर्म लिखने की वजह मैं जल्दी लिख देता हूँ। और जो हमारे सिलेबस में एक नया ऐड हुआ है मैं उसके बारे में ज्यादा बताता हूँ। ए एस ए है एक हमारी, आपको पता ही है। फोर्थ है हमारी ए एस, ए एस ये है एंगल साइड एंगल 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 साइड। और फिफ्थ है हमारी आर एच एस, ये वाली है हमारी न्यू आर एच एस। इसका फुल फॉर्म होता है राइट हाइपोटेन्यूस, हाइपो लिख देता हूं मैं, और साइड, ये होती है हमारी। तो ये हमारे 5 तरीके या रूल्स जिससे हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर सकते हैं। ये हमारा शुरू करते हैं साइड 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 से। तो साइड 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 में जैसे आपका नाम सजेस्ट कर रहा है यानी सारी साइड्स इक्वल होगी। तो अब हम एक ट्रायंगल बना देते हैं ऐसे और एक ट्रायंगल बना देते हैं ऐसे। अब इसकी हमको दी हुई है ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, फिर इसकी भी ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड। ये यानी दोनों ट्रायंगल्स की साइड इक्वल है। इसका मतलब है अगर हम इसको कोई नाम दे जैसे ए बी सी और डी ई एफ, ये हमने दिया है, तो इसको कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए हमको लाइन वाइज लिखना पड़ता है कि हमारी फर्स्ट साइड ये है क्योंकि यहाँ पे 1 लाइन है, ये हमारी सेकंड साइड है क्योंकि यहाँ पे 2 लाइन्स है, और ये हमारी थर्ड साइड है क्योंकि यहाँ पे 3 लाइन्स है। इसीलिए तो जब आप इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करोगे तो आपको लिखना पड़ेगा साइड ए साइड, यानी ये वाली पूरी साइड है ए बी इज इक्वल टू, यहाँ पे दी हुई है हमको ई और एफ इक्वल है, ई एफ ये हमको दिया हुआ है। फिर यहाँ पे देखो ये 2 लाइन्स है, इधर इधर भी 2 लाइन्स है, यानी ये वाली दोनों साइड इक्वल होंगी, यानी ए सी इज इक्वल टू डी एफ, ए सी इज इक्वल टू डी एफ, ये हो गया। और ये हमारी बेस की लाइन है, यहाँ पे 3 लाइन्स है, यहाँ पे भी 3 लाइन्स है, यानी बी सी इज इक्वल टू डी ई, बी सी इज इक्वल टू डी ई। तो कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए हमको बस 3 चीजें चाहिए होती है, वो भी लाइन वाइज। अब ये यानी हमने 3 चीजें निकाल ली है, यानी जो हमारा ये दोनों ट्रायंगल है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए एस 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 रूल से। अब जैसे लिखते हैं वैसे लिख देंगे, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ, ट्रायंगल डी ई एफ। और ये हमारे कौन से रूल से हुआ है, ब्रैकेट में कर दो एस 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 रूल, एस 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 रूल। सही से लिख देता हूँ एक बारी, तो ये हमने लिख दिया ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ बाय एस 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 रूल। आपका मन करे तो आप इसको बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल भी लिख सकते हो, या साइड रूल भी लिख सकते हो। अब चलो, अब हम चलते हैं अगली थ्योरम पे जो है एस ए एस। तो ये हमारी सेकंड रूल एस ए एस, साइड एंगल साइड। तो
जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास दो ट्राइंगल है, ए बी सी और डी ई एफ। तो इसमें क्या है, ए बी यानी यहाँ पे एक लाइन लगी हुई है यानी हमारी ए बी, और यहाँ पे एक लाइन है ई एफ, यानी ये वाले दोनों साइड्स हमारी इक्वल है। तो हमारे को ये एक साइड मिल गई। एंगल हमारा जो एंगल ए बी सी, हमेशा जब भी आप एंगल लिखोगे ना, कभी भी ऐसे मत लिखना एंगल बी या फिर एंगल सी, ऐसे कभी नहीं लिखते हैं। हमेशा लिखो जो उसके पूरा एंगल लिखो, एंगल ए बी सी, क्योंकि यहाँ पे जो ये बीच वाला नंबर है ये हमारा एंगल शो करता है, और जो ये साइड्स वाली लाइन है ये हमारी साइड शो करती है। क्योंकि क्या है कि अगर आप ऐसे करके ट्राइंगल बनाओगे, उसके बीच में एक लाइन खींच के अगर आप यहाँ पे अगर दो एंगल बनाओगे ना, दो एंगल बनाया आपने, चलो 90 डिग्री के नहीं, इसको कुछ ऐसे ले लेते हैं कर्व में। तो क्या है, अगर आपको ए बी सी डी अगर आप इसमें शो करने लगोगे ना, तो अगर आप एंगल बी लिखोगे तो ये एंगल बी ये पूरा हो जाएगा, ये पूरा यानी ये 180 होता है पूरा, तो एंगल भी हमारा 180 हो जाएगा। इसलिए कभी भी केवल एंगल नहीं लिखते, पूरा लिखते हैं साइड के साथ। अब चलो टॉपिक पे वापस आते हैं। तो ए बी सी और डी ई एफ ये वाले एंगल हमको इक्वल दिए हुए हैं। अब बचा हमारे पास साइड, एक साइड है बी सी और डी ई, इसमें टू लाइन से यानी बाद में लिखेंगे हम, यानी हमारे पास साइड एंगल साइड वाला हमारा पूरी हो गया प्रूफ। तो अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको हमेशा जब भी आप कोई रूल लगाओगे कॉन्ग्रुएंसी का, तो आपके वो लाइन वाइज फॉलो होना चाहिए। जैसे साइड एंगल साइड में पहले हमारी ये साइड आ गई, फिर ये एंगल आ गया, फिर ये साइड आ गई। अब समझो अगर आपको ये लाइंस नहीं दी हो ऐसे, और दोनों साइड यही दिया हो ऐसे, एक लाइन, बस एक लाइन दी हो, इसका मतलब है पहले तो हमारी ये वाली दोनों भी लाइंस इक्वल है, और यहाँ पे भी अगर एक ही लाइन दी हो यानी हमारी ये सारी लाइंस इक्वल है। तो आप इसको एस ए एस यानी साइड एंगल साइड ऐसे भी ले सकते हो, पर आप कभी ऐसे मत लेना जैसे अगर आपको दी हो इसके अलावा ये ना दी हो, अगर आपको दी हो ये वाली साइड, तो ये ऐसे नहीं लोगे साइड एंगल साइड, ऐसे कभी मत लेना, इसके लिए अलग रूल लग जाएगा फिर, और वो अभी हम आगे पढ़ेंगे इसके लिए कौन सा रूल लगेगा। तो अब चलिए इसको प्रूफ करते हैं। अब हमारे को कॉन्ग्रुएंसी पता लगी कि ऐसे ऐसे लगेगी, इसको लिखते कैसे, पहले साइड ए बी इज इक्वल टू, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ए बी इज इक्वल टू ई एफ, फिर एंगल आएगा हमारा यानी एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल, ये हमको दिया हुआ है डी ई एफ, डी ई एफ, और फिर से हमको एक साइड चाहिए, तो साइड है बी सी और डी ई, बी सी इज इक्वल टू डी ई। तो इसके हिसाब से हमारा जो ट्राइंगल ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ, और इसमें हमने क्या रूल लगाया, एस ए एस रूल, एस एस रूल लगाया हमने। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले रूल की तरफ। तो ये हमारा थर्ड कॉन्ग्रुएंसी रूल, ए एस ए। अब जैसे आपको नाम से पता ही लग रहा होगा, एंगल साइड एंगल है तो दो एंगल दिए होंगे, एक साइड दी होगी, तो इन चीज़ों में ज़्यादा टाइम वेस्ट करते नहीं है, सीधा RHS पे चलते हैं। तो पहले ए एस ए और उनमें जो सेकंड है ए एस में, उसमें जल्दी समझा देता हूँ। ए बी सी ये वाला एंगल इक्वल है जी ई एफ के, तो लिख दो इसको जल्दी से, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ई जी ई एफ, ये वाला एंगल हो गया। अब अगला लिखो, साइड लिखनी है तो ये हमको बी सी और ई एफ इक्वल दी हुई है, तो बी सी इज इक्वल टू ई एफ, और थर्ड हमको एंगल दिया हुआ है ए सी बी या बी सी ए, कुछ भी लिख दो एक ही बात है, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल
GFE, GFE। तो इससे हमारा ये ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। लिख देता हूं ट्राइंगल ABC is congruent to triangle GEF by SAS। तो ये हमारा प्रूव हो गया। अब चलते हैं अगली थ्योरम की तरफ, अगले रूल की तरफ। तो ये हमारा फोर्थ लॉ, AAS, एंगल एंगल साइड। तो इस नाम से ये तो पुराने वाली जैसी लग रही है, AS थी जैसे हमारी एंगल साइड एंगल, पर इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। ASA में हमको दो एंगल के बीच में एक साइड चाहिए थी, और यहाँ पे एंगल एंगल साइड है। इसका मतलब कभी भी दो एंगलों के बीच में एक साइड नहीं आएगी। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ये एंगल B है, ये एंगल C है, ये साइड है AB। अब अगर आपने यहाँ पे लगा दिया ना साइड का साइन, यहाँ पे अगर क्वेश्चन में आया तो ये आपका ASA बन जाएगा, क्योंकि ये वाला एंगल, ये वाली साइड और ये वाला एंगल। और यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, ये वाला एंगल, ये वाली साइड, ये वाला एंगल और ये वाली साइड, ये एंगल और ये साइड। तो चलिए इसको प्रूफ कर देता है जल्दी से। पहले हमको चाहिए एंगल, तो सीक्वेंस में चलो। पहले ये वाला एंगल है, तो एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल GFE। अब एक और एंगल चाहिए, तो ये वाला एंगल पे आ जाओ, तो CBA, एंगल CBA इज इक्वल टू एंगल GEF। अब एक साइड चाहिए बस, तो ये AB साइड है और ये GE साइड है। AB इज इक्वल टू GE। तो देखिए इतनी आसानी से हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल GEF बाय AAS। बस सिंपल। अब जो पर RHS है उस पर जो हम चलेंगे, तो RHS का मतलब है राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड, यानी वो हमारा मेनली राइट एंगल पर डिपेंड करेगा। तो चलिए अब उस पे चलते हैं। तो ये हमारा लास्ट कॉन्ग्रुएंसी रूल जो है RHS, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड। तो अब इसमें हमको क्या चाहिए, राइट एंगल दिया हुआ है तो ये राइट एंगल चाहिए, यानी जिस क्वेश्चन में राइट एंगल दिया हुआ है आपको, उसमें ज्यादातर ये वाली लगेगी, पर जरूरी नहीं है कि हर बार यही लगेगी। तो हाइपोटेन्यूज और साइड, तो ये हाइपोटेन्यूज आपको पता ही होगा 8th में कि जो दो साइड से पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हाइपोटेन्यूज सबसे लंबी साइड होती है, और ये आपने 8th में पढ़ चुके हो। और ये हमारी साइड, यानी आप कोई भी साइड ले सकते हो, या आपको ये वाली साइड इक्वल दी होगी या ये बेस वाली साइड इक्वल दी होगी। अब आप इसको लाइन वाइज करो, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। इसमें आपको जरूरी नहीं है कि फ्लो में देखना है सब कुछ, बस आपको साइड चाहिए, दी हुई होनी चाहिए। इसमें जल्दी से लिख देते हैं, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल XYZ। और यहाँ पे हम ये नहीं लिखेंगे कि है ना गिवन, यहाँ पे हम लिखेंगे 90 डिग्री ईच, हम लिखेंगे 90 डिग्री ईच। अब अगला देखते हैं, अगला चाहिए हमको हाइपोटेन्यूज, तो ये रही AC और XZ। AC इज इक्वल टू XZ, ये हो गई हमारी हाइपोटेन्यूज। मैं पूरा नहीं लिखता, हाइपो लिख देता हूँ बस। और ये हमारी साइड BC और YZ, BC इज इक्वल टू YZ, ये हो गई हमारी साइड। तो देखिए कितनी आसानी से हमारे दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं। सही में ये वाला रूल तो सबसे आसान था बाकी सबसे।
ABC is congruent to triangle XYZ और ये है बाय RHS। तो अब मैं आपको दूंगा एक होमवर्क क्वेश्चन। तो आपके होमवर्क क्वेश्चन ये है, मैं आपको एक ही क्वेश्चन दूंगा बस, उसी का आंसर मेरे को आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे दो, और जो मेरे को कमेंट बॉक्स में आंसर देगा उसका नाम मैं अपनी अगली वीडियो में लूंगा। तो आपके पास एक एक क्वेश्चन है, ये आपके पास एक ट्राइंगल है और आपके पास एक ट्राइंगल है, ये इसका एंगल है 60, इसका एंगल है 100 ले लो चलो। तो ये है आपके होमवर्क क्वेश्चन। अब इसमें आपको ये बताना है, ये आपका क्वेश्चन 1 है। अब आपको ये बताना है ये दोनों ट्राइंगल आपके कौन से कॉन्ग्रुएंसी रूल से कॉन्ग्रुएंट प्रूव होंगे। और आपके पास एक ये क्वेश्चन है, इसमें भी आपको यही करना है कि ये आपका एक ट्राइंगल है, ये आपका एक ट्राइंगल है, ये दोनों आपके कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंट प्रूव होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।